जय श्री राम साथियों, कैसे हो। भगवान श्री राम की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। आइए आज पुनः हम लोग सभी पवन शास्त्री के साथ आज का विषय रहेगा कि आखिर में हमें आकर्षण क्यों नहीं है, हमारी बात को लोग क्यों नहीं सुनते हैं, हमारी बात को लोग क्यों नहीं मानते हैं, हमें लोग सम्मान क्यों नहीं देते हैं, हमें लोग कद्र क्यों नहीं करते हैं। इन्हीं बातों के ऊपर आज की चर्चा रहेगी। आप हमसे ओनली 5 से 7 मिनट जुड़े रहिए और इसी विषय के ऊपर चर्चा करें। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे प्यार से रहने के लिए आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल होना अति आवश्यक है। हमेशा सोच करके बोले, समझ करके बोले। कबीरदास जी ने भी कहा है कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसा बोलिए कि जो दूसरे को भी अच्छा लगे और उसका पलट करके कोई जवाब दे तो आपको भी अच्छा लगे। किसी महापुरुष का कहा हुआ है कि शब्द शब्द का एक स्वाद है, पहले स्वयं चख लीजिए, बाद में दूसरे को परोसिए। यदि आपको स्वयं न अच्छा लगे तो कदापि दूसरे को न परोसिए। तो ऐसे शब्द बोलिए कि जो लोगों को हितकर लगे, सुनने में अच्छे लगे, कर्णप्रिय हो। पहला तो आकर्षण का सबसे बड़ा मूल मंत्र तो यही है। इसके अलावा हमेशा कुछ अपने अंदर गुण उत्पन्न कीजिए। जैसे यदि कोई आपका कोई कार्य करता है तो उसका धन्यवाद जरूर अदा करें। लोगों की प्रशंसा करना सीखें। यदि कोई कार्य करता है तो उसकी प्रशंसा अवश्य करें। अपनी बड़ाई सुनने की बजाय आप दूसरे की बड़ाई, दूसरे की प्रशंसा करना सीखें। इससे भी बहुत बड़ा आकर्षण आपके अंदर उत्पन्न होगा। तीसरा, आप संध्या, पूजन, योग, साधना अवश्य करें और अपने दोनों भवों के बीच का भाग, जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, उस पे थोड़ी देर ध्यान जरूर किया करें। उस पे ध्यान केंद्रित करने की कोशिश किया करें। यदि वहाँ पर ध्यान न केंद्रित हो तो सबसे पहले आप शुरुआत अपनी नासिका का अग्रभाग, उसको देखने का प्रयत्न किया करें। सुख आसन में बैठ करके मेरुदंड सीधा रहे, कमर एकदम सीधी और नासिका का अग्रभाग देखा करें। ऐसा प्रयास आप करीबन 2 से 3 महीने करें। उसके बाद में आप आज्ञा चक्र पर ध्यान रखना चालू करें तो इससे आपके चेहरे पर, आपकी वाणी पर आकर्षण ऐसा उत्पन्न होगा, जो भी आपको देखेगा वो आपको देखता रह जाएगा। आपकी वाणी को लोग सुनेंगे, आपसे मिलकर लोग प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। दूसरा, आकर्षण का ज्योतिष के अनुसार यदि हम देखते हैं तो आकर्षण का जो ग्रह है वो शुक्र है। जिसका शुक्र बलवान होता है उसके प्रति लोग आकर्षित रहते हैं, उसकी लोग वाणी को सुनते हैं, उसको लोग बात मानते हैं। जिसका व्यक्ति का शुक्र बलवान होता है उसको सुख सुविधाएं भी उत्पन्न होती हैं। तो आप की कुंडली में यदि शुक्र बलवान है तो बहुत अच्छी वाली बात है। नहीं तो फिर आप शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। जैसे दूध हो गया, दही हो गया, आटा हो गया, चावल हो गया, इसको दान करें और शुक्र देवता का
यदि व्रत कर सकें तो बहुत ही उत्तम बात है। तेज उत्पन्न करने के लिए आपको सूर्य नारायण को नित्य प्रति जल जरूर चढ़ाएं, जल का अर्घ अवश्य दें। यदि क्यों, सूर्य जो हैं नवग्रहों के अधिपति राजा हैं, और यदि आपका सूर्य बलवान हो जाता है तो आपके वाणी में, आपके चेहरे में ऐसा आकर्षण पैदा होता है कि जो भी आपको देखेगा या जो भी आपको सुनेगा वो सुनता ही रह जाएगा और सुनने की इच्छा होगी। जो आपसे मिलेगा उसको और आपसे मिलने की इच्छा होगी। आप सूर्य नारायण को जल दें और ओम घृणी सूर्याय नमः, मैं पुनः एक बार मंत्र बोलता हूं, आप याद कर लें। ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र को पढ़ते हुए सूर्य नारायण को यदि आप अर्घ देते हैं तो सूर्य नारायण की कृपा से आपके चेहरे पर तेज, आपकी वाणी में प्रताप, आपकी वाणी में ओजशीलता उत्पन्न होगी, जिससे भी लोग आपको मिलना पसंद करेंगे, आपकी बात सुनना पसंद करेंगे। ये भी एक आकर्षण के लिए बहुत ही उत्तम। देखने में ये मंत्र छोटा जरूर है लेकिन बड़ा काम का है। आप मस्तक पर तिलक लगाएं तो दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र है, उस मंत्र को पढ़ते हुए लगाएं। महामाया हरिशैषाम सम्मोहते जगत बलादा कृष्ण मोहाया महामायाम प्रवक्षति। इस मंत्र को अगर पढ़ते हुए आप तिलक लगाते हैं तब भी आपको आकर्षण शक्ति आपके अंदर उत्पन्न होती है। अगर ये भी न कर सकें तो रामचरितमानस की चौपाई आपको बताते हैं, इसको आप बोल करके अपनी हथेलियों पर फूंकें और अपने चेहरे पर यूं करके घुमा लें, आपको बहुत लाभ होगा। चौपाई है, ध्यान से सुनना। करतल बाण धनुष अति सोहे देखत रूप चराचर मोहे। इसको 2-3 बार कहते हुए अपनी हथेलियों पर फूंक मार लें और अपने चेहरे पर ऐसे करके घुमा लें तो जो भी आपको देखेगा आपकी तरफ आकर्षित होगा। अगर सावर मंत्रों की बात करें तो केवल आप इतना ही कह लें, ओम गुरु गोरखनाथाय नमः। इस मंत्र को 21 बार जपते हुए आप हथेली पर अपने फूंक मारें और उसको चेहरे के ऊपर घुमा लें। इससे भी आपके अंदर आकर्षण शक्ति उत्पन्न हो। आप केसर मिश्रित रोली से तिलक लगाया करें, इससे भी आपको आकर्षण शक्ति उत्पन्न होगी। नहीं तो गेंदा इत्यादि का जो फूल होता है उस फूल के रस से तिलक लगाएं, जो ऊपर लाल लाल फूल नहीं होता है, लाल पीला, उससे भी यदि आप तिलक लगाते हैं तो भी आपको आकर्षण शक्ति उत्पन्न होगी। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वाणी पर कंट्रोल रखें, सभी से प्रेम करें, क्योंकि कहते हैं ना कि 18 पुराणों का और 4 वेदों का, 6 शास्त्रों का अगर एक रस है कि अष्टादश पुराणस्य व्यासन सस्य वचनम द्वयम परो प्रकाराय पूर्णाय पापाय परपीडनम। यदि आप दूसरे को सुख देते हैं तो आपको सुख अवश्य ही मिलेगा, यदि आप दूसरे को दुख देते हैं तो दुख प्राप्त होगा। इसलिए आप स्वयं अपनी वाणी में मधुरता लेकर के आएं, भूल करके भी कभी कटु वचन न बोलें, कभी गाली गलौज न करें, कभी उल्टा सीधा न बोलें, तो आपकी वाणी में तेज उत्पन्न हो जाएगा। नित्य प्रति सुबह शाम परमात्मा जो भी आपका इष्ट हो, जो भी आपका गुरु मंत्र हो, उसको आप जपते हैं तो आपकी वाणी सिद्ध होती है। वाणी भी 3 प्रकार की होती है, एक सिद्ध वाणी, एक महावाणी और एक जो आम बोली जाती है। तो सिद्ध वाणी, जब आप मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी वाणी में सिद्धिपन आ जाता है। आप जिससे जो भी कहते हैं वो आपकी बात सिद्ध होने लगती है। तो ध्यान रखें,
यदि आपका कोई सम्मान नहीं करता है, यदि आपको कोई प्रेम नहीं देता है प्रेम के बदले, तो ध्यान रखना, कहा जाता है कि हीरे की परख जौहरी कर सकता है, कोई सब्जी बेचने वाला या कबाड़ी नहीं कर सकता है। तो आप जो भी हैं वो व्यक्ति आपकी इज्जत, आपका सम्मान जरूर करेगा जो आपको जितना जानता है। इसलिए आप प्रसन्न रहें कि जो व्यक्ति आपको जितना समझता है वो व्यक्ति उतना आपको मानता है, वो व्यक्ति आपको उतना सम्मान देता है। तो फिर घबराने की काहे की बात। बस लास्ट में आपसे पुनः एक वाली बात कहूँगा कि सभी से प्रेम से बोलें, सभी को प्रेम करें, तो आपसे भी सभी लोग प्रेम से बोलेंगे, आपसे भी सभी लोग प्रेम करेंगे। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो अपना चैनल ज्योतिष और संगीत इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी पे अंगुली जरूर दाबें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यदि कुछ बताना हो, कुछ कहना हो तो आप टिप्पणी जरूर करें और कहां से आप वीडियो देख रहे हैं ये भी जरूर लिखें। इसी भावना के साथ आप प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, सुखी रहें, ऐसी श्री राम जी से प्रार्थना है। और मैं पवन पंडित आप सभी दर्शकों को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहता हूँ।